आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे DNA तथा RNA में क्या अंतर है और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में भी जो है बहुत बार पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के दृष्टिकोण से ये प्रश्न जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। और बायोलॉजी के 12वीं कक्षा में जो है ये बहुत बार पूछा भी गया है कि DNA तथा RNA में अंतर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर DNA और RNA में हम लोग अंतर देखेंगे कि जो है हम लोगों का पहला है वो है कि ये जो होते हैं ना DNA जो होते हैं ये दो धागों से बने होते हैं, यानी कि इट इज डबल स्टैंडर्ड। ये कैसे होते हैं? दो धागे से बने होते हैं, है ना। लेकिन जब हम लोग RNA की बात करते हैं तो ये क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, यानी कि यह जो है एक धागों से मिल करके बना होता है। यानी कि RNA जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं और DNA जो होता है आपका डबल स्टैंडर्ड वाले होते हैं। अगर हम लोग DNA के दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो यह केंद्रक यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है, इनके साथ साथ कोशिकांग में पाए जाते हैं यानी सेल ऑर्गेनेल्स में होते हैं। जैसे आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, या प्लास्टिड। इन सबों में क्या होता है यानी कि जो है केंद्रक के साथ साथ कोशिकांग में भी जो है ये DNA मौजूद होते हैं। अगर हम लोग RNA की बात करें, RNA जो होता है केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव में होता है, यानी न्यूक्लियस के साथ साथ आपके साइटोप्लाज्म में RNA रहते हैं। अगर हम लोग अगले पॉइंट्स की बात करें तो शुगर जो होता है ना, यहाँ डीऑक्सीराइबोज होता है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज होता है। और इसमें जो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है क्या होती है? उपस्थित होती है। किस में भाई? तो DNA में कंडीशंस में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज होती हैं। और DNA का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। RNA का क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड्स होता है। अगर हम लोग RNA के तीसरे पॉइंट्स की बात करें तो इसमें जो है ना राइबोज शर्करा जो है मौजूद होती है। यहाँ पर राइबोज है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है वो उपस्थित है। तो आपको याद रखने हैं कि DNA में क्या होता है? शुगर क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज होती है। लेकिन RNA की कंडीशंस में क्या होता है? ये राइबोज शर्करा होता है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो चौथा पॉइंट से वो है कि यह कैसा होता है? स्ट्रक्चरली और केमिकली ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं। लेकिन जब हम लोग RNA की बात करते हैं तो यह कैसा होता है? स्ट्रक्चरली एंड केमिकली अनस्टेबल होता है और स्थिर होता है। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो DNA जो है अगर स्टेबल क्या है तो यह क्या होगा? कम अभिक्रियाशील होगा, है ना। यहाँ स्टेबल है तो ये क्या होंगे? कम अभिक्रियाशील होंगे। यहाँ पर लेस रिएक्टिव होगा और ये क्या है? मोर रिएक्टिव है, यानी कि यह कैसा है? अधिक अभिक्रियाशील है। क्यों भाई? क्योंकि यह क्या होते हैं? केमिकली और स्ट्रक्चरली ये क्या है? अनस्टेबल है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि RNA जो होता है वह क्या होता है? मोर रिएक्टिव। आगे बढ़े तो नाइट्रोजन बेस में जो है आपके एडेनिन गुआनिन आते हैं और थायमिन साइटोसिन्स आते हैं। किस कंडीशंस में? तो DNA में नाइट्रोजनस बेस में आपका एडेनिन आता है, दूसरा गुआनिन आता है और थायमिन के साथ जो है साइटोसिन जो आपकी नाइट्रोजनस बेस है, जो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स के अंतर्गत रखे जाएंगे। और RNA जो है आपका इसमें जो है नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। यहाँ पर जो है यूरासिल याद रखना है। किसके जगह पर? पायरिमिडीन्स के जो है थायमिन के जगह पर जो है आपका यूरासिल जो है आता है। तो RNA में थायमिन जो है वह रिप्लेस कर जाता है किसके? यूरासिल। उसके बाद बात करते हैं DNA में जो चारगॉफ रूल्स जो है उसका पालन जो है ये करता है, यानी ओबेज द चारगॉफ रूल इन केस ऑफ DNA। और RNA में जो है ये चारगॉफ रूल्स का जो है पालन नहीं करता है। बात करें हम लोग अगले पॉइंट्स की तो यहाँ पर जो है रिप्लिकेशन होता है, यानी कि DNA में जो होता है अर्धसंरक्षी प्रतिरूपण होता है। लेकिन RNA की कंडीशंस में जो है डज नॉट रिप्लिकेट्स, यानी कि यह जो है प्रतिरूपण इसमें नहीं होता है। तो ये सारा का सारा जो पॉइंट्स है जैसे कि डबल होते हैं, यहाँ
पर सिंगल होता है ना, यहाँ केंद्रक के साथ साथ कोशिकांग में होते हैं, यहाँ केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य में होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, यहाँ पर राइबोज शुगर होता है। उसके बाद ये स्टेबल होते हैं स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, यह अनस्टेबल होता है स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है डीएनए के कंडीशंस में, लेकिन यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल होते हैं आरएनए के कंडीशंस में। यहाँ पर जो है चारगॉफ रूल्स का पालन करता है डीएनए, लेकिन आरएनए जो है चारगॉफ का पालन नहीं करता है। डीएनए में एक विशेष प्रकार का प्रतिरूपण सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी 50% जो है आपके वन स्टेंट जो होते हैं वह होता है टेम्पलेट स्टेंट्स यानी सांचा वाला, और एक होता है न्यूली सिंथेसाइज यानी कि नए संश्लेषित डीएनए वाले होते हैं धागे। और आरएनए के कंडीशंस में जो है इसमें रिप्लिकेशन नहीं होता है। तो ये रहे आपके डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है। आप जो है अगर लॉन्ग टाइप में आता है डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है डीएनए आरएनए आपको जो है एक जो है बीच में लाइन दे देना है, और ये सारा का सारा पॉइंट्स करके जो है आप एक एक करके जो है आप यहाँ पर जो है इसमें कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स है, इसमें आप लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। यहाँ पर 8 पॉइंट्स को क्या करना है, आपको लिखना है। और यहाँ तक कि जो है आपके बायोलॉजी में और साथ साथ जो है आपके रसायन विज्ञान में भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सवाल है, और बहुत बार जो है ये पूछा भी गया है ना। प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन बैंक पलटिएगा तो वहां पर जो है डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है ना। और डीएनए का जो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल 1953 वाला, तो वो भी बहुत तरह का, और यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव बनते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन अगर रिप्लेसमेंट होता है ट्रांजिशन ट्रांसवर्सन से, है ना, आपका डीऑक्सीराइबोज राइबोज से कहाँ होते हैं, तो यहाँ से भी बहुत तरह के जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। डीएनए में किस प्रकार का प्रतिरूपण होता है, तो सेमी कंजर्वेटिव होता है। और यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार का जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बेसिस है, जैसे कि यहाँ पर स्टैंडर्ड है, यहाँ पर क्या है पाया जाना के आधार पर राइबोज शुगर के आधार पर, है ना, स्ट्रक्चरली एंड केमिकली जो है स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, यहाँ पर रिएक्शन के आधार पर रिएक्टिव है कि नहीं है, नाइट्रोजनस बेस के आधार पर, चारगॉफ रूल्स है, और उसके बाद है रिप्लिकेशन के आधार पर। जो डीएनए में रिप्लिकेशन होता है आपका 3 प्रकार का होता है, एक होता है सेमी कंजर्वेटिव, एक होता है कंजर्वेटिव, और एक होता है डिस्पर्सिव टाइप ऑफ रिप्लिकेशंस।